सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ वोल्टेइक सेल इज मेड बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय हाफ इक्वेशंस बिलो। तो यहाँ पर हमारे पास दो हाफ इक्वेशंस है। Sn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sn सॉलिड। इसका ई नॉट है -0.14 वोल्ट और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बन रहा है जिसका ई नॉट है +0.77 वोल्ट। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया। तो यहाँ पर आपके पास दो हाफ रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शंस। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। ई नॉट मतलब वोल्टेज ऑफ द सेल दिया हुआ है, आपको देखना है कौन सा सही है और साथ में कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुआ है, आपको वो भी देखना है। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ई नॉट होता क्या है, तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, कौन रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, जिसका ई नॉट पॉजिटिव होगा वो रिड्यूस होना चाहता है, उसकी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। मोर पॉजिटिव मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मोर नेगेटिव मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो Fe3 प्लस आपका रिड्यूस होगा Fe2 प्लस में। ठीक है, क्योंकि Sn2 प्लस से Sn बनने का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है। ठीक है, निगेटिव है, तो इसकी टेंडेंसी कम है। तो यहाँ पर Fe3 प्लस आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज क्या होगा, तो आपका Sn ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, क्योंकि Sn2 प्लस का रिडक्शन बहुत कम है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर Sn का ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लें Fe2 प्लस इज ऑक्सीडाइज्ड, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि Fe3 प्लस रिड्यूस होगा Fe2 प्लस में, है ना। तो Fe2 प्लस इज ऑक्सीडाइज, ये भी गलत है। Sn इज ऑक्सीडाइज, ये सही है। ठीक है, तो Sn आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड ई नॉट जो होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ EMF, वो आपका होता है ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ये तो कैथोड होगा, है ना। और Fe और Sn से Sn2 प्लस या Sn2 प्लस से Sn, ये आपका क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, तो जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो यहाँ पर जो ई नॉट है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो ई नॉट ए आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो हम रिवर्स कर देंगे। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है Sn2 प्लस का, या Sn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई नॉट प्लस 0.14 लेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये हम लोग इक्वेशन लिखते हैं या ये फार्मूला होता है तो इसमें ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें से कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। तो चाहे कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहे हैं एनोड पे, उसमें दोनों स्पीसीज़ का आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे हो रहा है आपका Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, तो 0.77। तो यहाँ पर आप लीजिएगा 0.77 माइनस एनोड। एनोड पे आपका क्या हो रहा है, Sn बन रहा है Sn2 प्लस, पर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा, कन्वर्ट मत करिएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 0.14, तो आपका हो जाएगा प्लस में, तो आपका ये आंसर आ जाएगा प्लस 0.91। ठीक है, आप माइनस करिएगा तो 63 वोल्ट आ जाएगा। कहीं कहीं पर 63 भी होगा, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि ई नॉट आपका जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, रिडक्शन ही लेना है चाहे ऑक्सीडेशन ही क्यों ना हो रहा है नोट पे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, Sn इज ऑक्सीडाइज एंड द वोल्टेज ऑफ द सेल इज 0.91 वोल्ट। इस क्वेश्चन को एक बार आप देखिएगा, है ना, ध्यान से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हम लोग देखते हैं गिवन हमारा ये था, 1 मार्क का है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो गिवन ये है। ठीक है, ई नॉट ऑफ Fe3 प्लस एक्वस इज हायर देन Sn2 प्लस, Fe3 प्लस का रिडक्शन होगा, इसका मतलब Sn2 प्लस इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यहाँ पर Sn2 प्लस की जगह हम लोग Sn लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि Sn2 प्लस का रिडक्शन होगा, अगर होगा तो, है ना, Sn का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट के क्वेश्चंस में, तो Sn आप लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, Sn सॉलिड। ठीक है, अब ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो 0.77 माइनस 0.14 जो 0.91 वोल्ट हो जाएगा। Therefore Sn इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एंड द वोल्टेज ऑफ सेल इज 0.91 वोल्ट भी। ठीक है, आपको अगर ये नहीं लिखना है तो कम से कम आप इतना लिख दीजिएगा,
है ना। डायरेक्ट ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा है यहाँ से कम आप लिख दीजिए, ठीक है ना। और फिर जब आप ऑप्शन लिखे तो डायरेक्ट ABCD नहीं, जो ऑप्शन है वो पूरा आप लिखिएगा, है ना। तो हमारा टॉपिक 2 पूरा हुआ। अब हमारा टॉपिक 3 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे और हमें इसे ध्यान रखना है। तो टॉपिक 3 है हमारा नर्श इक्वेशन और इसके साथ ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इसका चेंज। तो इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। तो ये हमारा रिएक्शन है, मतलब सेल दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन आए रिप्रेजेंट करने के लिए भी, ठीक है। तो Fe सॉलिड से Fe2+, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0.01 मोलर है कंसंट्रेशन Fe2+ का, और H+ से H2 रिडक्शन है। तो H+ का 1 मोलर, ये हमारा हाइड्रोजन गैस 1 बार है, ठीक है। यहाँ Pt सॉलिड है, यहाँ पर कट रहा है पर Pt सॉलिड है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन का होता है वो Pt सॉलिड पर होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। गिवन E0 है 0.44। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड होता है हमारा E0 का कैलकुलेशन वो होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, लेकिन नर्श इक्वेशन से हम लोग कोई भी कंसंट्रेशन में निकाल लेते हैं। जब हम लोग स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है सबका तब E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, पर जब कंसंट्रेशन वेरी करता है तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रिप्रेजेंटेशन है तो इसका रिएक्शन क्या होगा वो भी लिखना हमें आना चाहिए, और अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें थोड़े स्टेप्स फॉलो करने 2 मार्क्स या उनके आगे से 1 मार्क में भी हम लोग मतलब थोड़ा बहुत स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को पूरा करेंगे।